अब से आत्म दीपो भव का नारा गाएंगी बेटियां, अब से आत्म दीपो भव का नारा गाएंगी बेटियां। को गुड इवनिंग। आज 13 अप्रैल है और 13 अप्रैल को पंजाब में बैसाखी का त्यौहार मनाते हैं। किसानों के लिए ये बहुत उच्च दिन होता है। आज के दिन फसल काटी जाती है, फसल कटने की शुरुआत होती है। तो बैसाखी और किसान का इश्क देखिए। मिट्टी से करता है वो इश्क रोजाना, मिट्टी से करता है वो इश्क रोजाना, बैसाखी है उसका सूफियाना तराना। शहर में जब वो हल से गीत रचता है, हर कतरा बनता है इबादत का फसाना। मिट्टी से करता है वो इश्क रोजाना, मिट्टी से करता है वो इश्क रोजाना, बैसाखी है उसका सूफियाना तराना। शहर में जब वो हल से गीत रचता है, शहर में जब वो हल से गीत रचता है, हर कतरा बनता है इबादत का फसाना। पसीना गिरा तो जमीन ने कहा शुक्रिया, पसीना गिरा तो जमीन ने कहा शुक्रिया, किसान ने फिर बोया अपना दीवाना, किसान ने फिर बोया अपना दीवाना। न ताज है न शोहरत की आरज़ू, न ताज है न शोहरत की आरज़ू, बस फसल खिले, बस फसल खिले यही उसकी आरज़ू, बस फसल खिले यही उसकी आरज़ू। बैसाखी पे जब लहराए गेहूं की बाली, बैसाखी आज के दिन बाली काटी जाती है, गेहूं की जो ऊपर उसको बाली बोलते हैं। बैसाखी पे जब लहराए गेहूं की बाली, वो देख उसे महबूब को दीवाना, धूप में भी जलते हुए मुस्कुराए, धूप में भी जलते हुए मुस्कुराए, उसकी आंखों में बसता है एक अफसाना। सलाम उस हाथों को ज़मीं से बातें करें, सलाम उस हाथों को ज़मीं से बातें करें, जो बना दे हर पत्थर को भी एक अफसाना, जो बना दे हर पत्थर को भी एक अफसाना। अब थोड़ी सी बात मैं नारी पर भी कर देती हूँ, फिर मैं विराम दूंगी अपनी वाणी को। नहीं मांगती प्राण प्राण में, नहीं मांगती प्राण प्राण में, सजो कुसुम सी क्यारी, सजो कुसुम सी क्यारी, स्वप्न स्वप्न में गूंज सकते की पुरुष पुरुष में नारी, स्वप्न स्वप्न में गूंज सकते की पुरुष पुरुष में नारी। मैं एक कविता अक्सर पढ़ती हूँ, महिलाओं पर बात करती हूँ कि महिलाएं जो है वो आत्म दीपो भव बने, अपना दीपक स्वयं बने। अब से आत्म दीपो भव का नारा गाएंगी बेटियां, अब से आत्म दीपो भव का नारा गाएंगी बेटियां, मन के साथ तन को भी प्रबल बनाएंगी बेटियां। मैं कवि नहीं हूँ, मेरी सिर्फ एक इच्छा है कि मैं कुछ छोटी मोटी लाइनों को ऊपर नीचे करके कविता के माध्यम से जो विचार मैं लोगों से साझा कर सकती हूँ वो मैं करूँ। अब से आत्म दीपो भव का नारा गाएंगी बेटियां, मन के साथ तन को भी प्रबल बनाएंगी बेटियां। छोड़ गोल रोटी का खेल, छोड़ गोल रोटी का खेल, जूडो कराटे मार्शल आर्ट भी सीख जाएंगी बेटियां। अब से आत्म दीपो भव का नारा गाएंगी बेटियां। दिया तले अंधेरा, और महिलाओं का खुद का जीवन ऐसा है कि हम दो कुलों को तो रोशन करते हैं पर खुद के लिए उजाला कहीं और ढूंढते हैं, इसलिए मैंने इसका शीर्षक रखा था आत्म दीपो भव। जो ना सुधरे ये दुराचारी, अक्सर अखबारों में हम रेप के केसेस देखते हैं। जो ना सुधरे ये दुराचारी, कुश्ती हो या युद्ध, दंगल मचाएंगी बेटियां, दंगल मचाएंगी बेटियां। ऐसे दुराचारियों को खून के आंसू रुलाएंगी बेटियां। अब से आत्म दीपो भव का नारा गाएंगी बेटियां। तन के साथ मन को भी, मन के साथ तन को भी प्रबल बनाएंगी बेटियां। जब एक महिला एक बच्चे को जन्म देती है तो इतनी दर्द होती है, पूरे शरीर की हड्डियां तोड़ दी जाएं। तो क्यों नहीं हम हमारी बेटियों को बचपन से ही ये शिक्षा दें कि वो भी फिजिकली फिट होकर मार्केट में निकले और इस तरह के हादसे कम से कम हों। अब से आत्म दीपो भव का नारा गाएंगी बेटियां, मन के साथ तन को भी प्रबल बनाएंगी बेटियां। अब कोक में न मारी जाएंगी बेटियां, अब कोक में न मारी जाएंगी बेटियां। ससुराल तो क्या पति भी छोड़ जाएंगी बेटियां, फिर अखबारों में खिताब जीतती नजर आएंगी बेटियां। अब से आत्म दीपो भव का नारा गाएंगी बेटियां, अब से आत्म दीपो भव का नारा गाएंगी बेटियां। अब जीजाबाई भी बन जाएंगी बेटियां,
जीजाबाई प्रेरणा सूत्र अपने पुत्र की रही हैं, और अहिल्याबाई होलकर जिन्होंने अपने बेटे को इस तरह से प्रताड़ा कि गलत कार्य करने पे हाथी के आगे फेंक दिया, सांप के आगे फेंक दिया। तो माओ को भी चाहिए, अब से आत्म दीपो भव का नारा गाएंगी बेटियां, अब जीजाबाई भी बन जाएंगी बेटियां, बन प्रेरणा सूत्र पुत्र का बनना पड़ा तो अहिल्याबाई होलकर भी बन जाएंगी बेटियां, अब दूसरी तीसरी निर्भया न हो, अब दूसरी तीसरी निर्भया न हो, इसका भी बीड़ा अब हम उठाएंगी बेटियां। कुचलना पड़े दुराचारी बेटे को, कुचलना पड़े दुराचारी बेटे को, कंधा भी दे जाएंगी बेटियां, अब से आत्म दीपो भव का नारा गाएंगी बेटियां, अब से आत्म दीपो भव का नारा गाएंगी बेटियां, मन के साथ तन को भी प्रबल बनाएंगे बेटे। धन्यवाद।